दोस्तों, मैं विक्की आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे भूगोल को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग गत वर्षों के दौरान पूछे गए प्रश्नों एवं उत्तर को पढ़ेंगे। जो ये हमारे खान सर के द्वारा लिखा गया बुक है। ये हमारे बीपीएससी, रेलवे और अन्य एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम देखते हैं। क्या है? महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो पंजिया कहा जाता है। पंजिया कहा जाता है। महाद्वीपों की एक साथ जुड़ी अवस्था को क्या कहा जाता है? पंजिया कहा जाता है। पर्वतीय छायाकार विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पूर्व से किया जाता है। सू नहर किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और हुरन झील को जोड़ती है। सू नहर किसको जोड़ती है? किन दो झीलों को जोड़ती है? तो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा होता है। पवन वेग को किस यंत्र से मापा जाता है? पवन यंत्र को किस यंत्र से मापा जाता है? पवन वेग को किस यंत्र से मापा जाता है? तो पवन वेगी मापी से मापा जाता है। एनीमो मोटर से मापा जाता है। पवन वेग मापी से मापा जाता है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। उपोष्ण उच्च दाब से चलता है। किन पवनों को व्यापारिक पवन कहा जाता है? किस पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? तो पश्चिमी पवन को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को गरजने वाला चलीसा रोअरिंग फोर्टिस या तूफानी चलीसा कहा जाता है। किससे संबंधित है? तो पश्चिमी पवन से संबंधित है। पश्चिमी पवन यानी पश्चिमी हवा से संबंधित है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण को क्या कहा जाता है? तो सूर्य ताप कहा जाता है। सूर्य ताप कहा जाता है। आगे देखते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो अभिवहन कहते हैं। किसके द्वारा सूर्य तापन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? यह है जलवाष्प। पवना रेख क्या निरूपित करता है? तो पवन प्रक्षोभ को निरूपण करता है। पवन प्रक्षोभ को निरंतर करता है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? डोलड्रम कटिबंध भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? तो भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। उस उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों का और क्या पुकारते हैं? शांत अक्षांश कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और किस नाम से पुकारते हैं? तो शांत अक्षांश के नाम से पुकारते हैं। उच्चतर तुंग ताप और वायुमंडलीय ताप के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तापोत्क्रमण कहा जाता है। तापोत्क्रमण व्युत्क्रमण कहा जाता है। वायु की आर्द्रता, नमी, तापमान, स्थान और मौसम में किस प्रकार की निर्भर करती है? ये सभी पर निर्भर करती है। सभी पर। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? तो रेतीले टीलों को मरुटिब्बा कहा जाता है। मरुटिब्बा कहा जाता है। हवा के तेज से वेग से जब बने रेतीले टीलों को क्या कहा जाता है? तो मरुटिब्बा कहा जाता है। मरुटिब्बा कहा जाता है। मरुटिब्बा कहा जाता है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब क्या होता है? चक्रवात होता है। चक्रवात होता है। जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तब क्या होता है? चक्रवात होता है। चक्रवात होता है। आगे देखते हैं।
वातावरण का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण में बना है क्या कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है, आयनोस्फीयर कहलाता है। उस परत को क्या कहा जाता है जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होता है? उसे समतापमंडल कहा जाता है, उसे समताप मंडल कहा जाता है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या कहा बनाती है? यारदांग बनाती है, यारदांग बनाती है। पथरीले रेगिस्तान में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? यारदांग कहते हैं, यारदांग कहते हैं। तट पर अधिक बल के साथ पहुंचने वाली भूकंपीय सागर तरंगों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। पृथ्वी पर व्यवहार्य जल का मुख्य स्रोत क्या है? भूमिगत जल है, भूमिगत जल है। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधे के लिए अति आवश्यक है? गुरुत्वीय जल होता है। गुरुत्वीय वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतह मिश्रण होता रहता है? उसे ज्वारनदमुख कहते हैं, ज्वारनदमुख कहते हैं। भौम जल स्तर का पूर्ण भरण किस पर निर्भर करता है? उस क्षेत्र के उच्चवास पर निर्भर करता है, उस क्षेत्र का उच्चवास पर निर्भर करता है, उस क्षेत्र का उच्चवास पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्ण में परिवर्तित हो जाती है। एशिया और अमेरिका के तटों पर छूने वाला कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। समुद्र में बढ़ी हुई पृष्ठ भूमि को क्या कहलाती है? पारादीपीय कहते हैं। वलयाकार रूप से नदियाँ किस दिशा में बहती है? वलय के समान बहती है, वलय के समान बहती है। विच्छेदन नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील कहते हैं, ऑक्सबो झील कहा जाता है। विच्छेदन नदी के घुमाव में बनी झील को क्या कहते हैं? ऑक्सबो झील कहते हैं। जल चक्र का क्या अभिप्राय है? जल का महासागर में पृथ्वी की ओर पुनः महासागर को निरंतर चलना कहलाते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये हमारे खान सर का NCERT भूगोल को आप लोगों ने अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह वीडियो के साथ। धन्यवाद।